सबसे अनुभवी खिलाड़ी के रूप में नजर आता हुआ, और खेल जो है अनिश्चितताओं का खेल मानी जाती है। अब पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सी टीम जो है जीत हासिल करेगी। और यहाँ पर किकऑफ होता हुआ, बजेगी सीटी, उड़ेगी धूल, आओ मिलके बोले लेट्स फुटबॉल वाला खेल होता है इस समय। खेल का शुरुआती क्षण, टीम के कैप्टन यहाँ पर नंबर 11 हाथीहुन के लिए सरकाते हुए दही चोर पर अच्छी प्रयास, गेंद लगभग आउटलाइन की ओर जा रही थी और अच्छी मेहनत के साथ और शुरुआती क्षणों में ही आक्रमण के मोड में नजर आता हुआ इस समय मनीष एफसी के खिलाड़ी नंबर 5 मानाबारी के पैरों से, और इस टीम में सबसे अनुभवी खिलाड़ी। और जैसे जैसे वक्त निकल जाएगी धीरे धीरे वैसे वैसे कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की फॉर्म जो है हमें देखने को मिलेगी। अच्छे पास यहाँ पर नरसंडा एफसी की ओर से, और यहाँ पर हुइसिल बज चुकी है, तो एक फ्री किक अर्जित करने में कामयाब इस समय मनीष एफसी के खिलाड़ी। और मंच के दाहिनी छोर पर अब जगह छोड़ देंगे क्योंकि हमारे महिला मंडल जो है वहां पर आ चुकी है और बहुत कम समय मिलता है मैच देखने के लिए। सबसे ज्यादा काम उनके यहाँ रहता है, तो मैच देखने का जगह उनके लिए सुरक्षित छोड़ दें। आप सभी समझदार दर्शक बंधु हैं। यहाँ पर नंबर 2 के द्वारा क्लियर जरूर की गई है, लेकिन एक यहाँ थ्रो इन का मौका मिलता हुआ बुस्टुम पड़िया और रवि को ढूंढता हुआ अच्छी कंट्रोल जरूर की थी। यहाँ पर पुनः एक बार माइनस पास के जरिए बुस्टुम को देना चाहा, लेकिन गेंद जो है आउटलाइन के बाहर चली गई है इस समय। अच्छी टच यहाँ पर शंकर को खोजता हुआ गेंद, थोड़ी सी यहाँ पर कॉल जरूर आई थी। अच्छी रिसीविंग के साथ मनीष एफसी यहाँ पर अपने साथी खिलाड़ी को गेंद जरूर सरकाई थी, उस गेंद तक पहुंचने में नाकाम मनीष एफसी के खिलाड़ी। और जैसे जैसे समय बीतती जाएगी, जिसकी हमने चर्चा की है कि खिलाड़ी जो है अलग फॉर्म में नजर आएंगे। हमारे अतिरिक्त खिलाड़ियों के डगआउट पर जो भी बाहरी दर्शक है, कृपया करके आप लोग वहां से निकल जाएं। जो बाहरी दर्शक है, अतिरिक्त खिलाड़ियों के डगआउट पर जो बाहरी दर्शक खड़े हुए हैं, कृपया करके आप लोग हट जाए वहां से। वहां अतिरिक्त खिलाड़ी और एक मैनेजर रहेंगे और महिलाओं के लिए जगह सुरक्षित है वहां पर। और वहां पर जो खड़े हुए हैं, जो चना कर रहे हैं बड़े भाई, आप भी थोड़ा सा किनारे से देख लीजिए, आप अच्छे लड़के हैं। अच्छे पास यहाँ पर, लेकिन सारे प्रयासों को विफल करने में कामयाब अब तक नरसंडा की टीम। और लीजिए, खराब रिसीविंग अगर होगी तो इसका फायदा लेना जानती है मनीष एफसी के खिलाड़ी। और लीजिए, देखते ही देखते अच्छी जुगलबंदी देखने को मिलता हुआ यहाँ पर रवि और शंकर के बीच। और लीजिए, पहला स्कोर आता हुआ इस समय जबरदस्त तरीके से। क्या जबरदस्त असिस्ट हुई थी वहां पर रवि देवगन की और शंकर बांड्रा के द्वारा एक अच्छा गोल आता हुआ। तो इस तरह से 1-0 की बढ़त बनाने में कामयाब
और काफी वक्त है, काफी समय है इसके पास। नरसंडा एफसी, इन सभी खिलाड़ियों में भी वो काबिलियत है और जिस तरह का खेल दिखाकर इस मुकाम तक पहुंची है, ये साफ पता चलता है कि मैच दर मैच उन्हें जीत कैसे मिली है। तो वापसी करना जानती है इस टीम। फिलहाल ललित अच्छी पास यहां पर राइट डिफेंडर के लिए सरकाता हुआ। पुनः एक बार फिर 1-1 होता हुआ यहां पर दाहिनी चोर पर जमीनी क्रॉस डालने का प्रयास, यहां पर चूक जरूर हुई थी मनीष एफसी के डिफेंडर के पैरों से, और समय रहते ही गेंद को जो अपने कब्जे में लेता हुआ इस समय बोस्टम पड़िया, टीम के कैप्टन, काफी तेज तर्रार खिलाड़ी, एकल प्रयास करता हुआ इस समय। गेंद छीन चुकी है इस समय नरसंडा के पैरों से। पुनः एक बार फिर गेंद पर कब्जा जमाते हुए नरसंडा एफसी के खिलाड़ी नंबर 9 नंबर 11 के लिए जमीनी पास, समांतर पास, और नंबर 17 को ढूंढने का प्रयास जरूर की गई थी यहां पर। और नंबर 7 इस टीम के लिए 2 स्कोर करने वाले खिलाड़ी, जो तीसरे चक्कर में जो गोल दागी थी, क्षमा चाहूंगा, दूसरे चक्कर में उस फॉर्म को यहां पर बरकरार रखना होगा। और 1-0 की बढ़त बना चुकी है एफसी की टीम। क्या वापसी कर पाएंगे ए भाई? जी बिल्कुल, आपने अच्छे जिक्र किए हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। किसी ने खूब कहा है, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत खोसो, हर हाल में खेलना सीखो। यहाँ पे कहीं ना कहीं दूसरी गोल की तलाश बेकार सजा देते हुए और इस समय मनीष एफसी काफी यहाँ पे कोशिश, लगातार दूसरी गोल की तलाश, और यहाँ पे हर हाल में वापसी करना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे अभी अभी हमने जिक्र किए थे, वक्त बदलना सीखो, हार वापसी करने के लिए खेलना सीखो। यहाँ पे देखना होगा दाहिने छोर से फुटबॉल की दुनिया में आधा गोल, और यहाँ पे अच्छी गोल कीपिंग डेविड के द्वारा। चलिए, पाड़ा समिति की ओर से हमें सूचना दी गई है कि अपना अपना मुर्गा जोड़ी कीजिए और बांधना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय जो है बिल्कुल हो चुकी है। अजय जी बिल्कुल, यहाँ पे मनीष एफसी पूरी तरह से एक दबदबा पारी खेलता हुआ प्रयास है, लेफ्ट आउट से यहाँ पे देखना होगा, तीरों की माफिक शॉट, AK-47 गेंद, लेकिन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना धार पे। 1-0 की मजबूत स्कोर जरूर अपने लक्ष्य को एक अच्छी प्लेटफॉर्म की साझेदारी रूप में नट बोल्ट कसने में सफल रही है। कहीं ना कहीं इस नट बोल्ट को तोड़ना, अच्छी इरादा, पूरी तरह से वादा करना होगा जर्सी नंबर 13। और इस समय काफी बेहतरीन पास, 2 खिलाड़ी के बीचों बीच पुनः नरसंडा की टीम, और इस समय काफी सुंदर यहाँ पे बैक पास करते हुए, छोटे छोटे पास खेलते हुए यहाँ पे काफी अच्छा तालमेल देखना होगा। इसमें जर्सी नंबर 8 और अच्छी बीट, यहाँ पे अच्छी ट्रिबलिंग, सुंदर पास जर्सी नंबर 9, और इसमें राइट फॉरवर्ड के लिए सरकाया, देखना होगा क्या रिलीज कर पाएंगे। बिल्कुल, इसमें अपने कब्जे में गेंद को लेता हुआ चकमा देने का प्रयास, देने जोर से बड़े भाई जी, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। यहाँ पेट के जवाब पत्थर से क्या दे पाएंगे, कहना मुश्किल है। डिबो 0 एंगल के पास, हो ये बेहतरीन शॉट, लेकिन उतना ही अच्छी बचाव, जितना तारीफ करेंगे गोलकीपर उतना कम रहेगा मिस्टर लाल देवगम। हरीश में भाई छोर से यहाँ पे अच्छी टेक्निक का जरूर इस्तेमाल किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं हड़बड़ी यानी गड़बड़ी होता हुआ एक परिणाम को वापसी करने के पूरी प्रयास किए थे। पुनः नरसंडा के पास में गेंद, छोटे छोटे पास खेलते हुए इस समय अपने राइट विंगर के लिए गेंद सरकाते हुए यहाँ पे काफी सुंदर ताल में राइट डिफेंडर के पास आ रहे थे, आने गेंद जरूर, लेकिन लंबा सीटी के साथ मध्यांतर की घोषणा, गोल रहित 1-0 की मजबूत स्कोर इस समय मनीष एफसी, और 1-0 से पीछे सूर्या एफसी नरसंडा। तो
बची हुई समय में वापसी करना, ये उनके पास जज्बा है, जुनून है, जोश है। तो चलिए इसमें मध्यांतर के बाद एक महामुकाबला होने की संभावना। रतन जी चलिए मध्यांतर हो चुकी है अजय जी। यहाँ पर 40 प्लस को भी मैं इतलाना चाहूंगा, आप दो टीमें जो फाइनल के लिए जगह बना चुकी होती है, सीधे तौर पे आपको प्रवेश कर जाना है मैदान के अंदर। और यहाँ पर दूसरा का खेल चलता हुआ, वापसी करने के लिए कुछ ना कुछ रणनीति जरूर अपनाई है, और उस रणनीति पर कितना खरा उतरता है ये टीम, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस समय छोटे छोटे पास खेलता हुआ नरसंडा एफसी के खिलाड़ी, और ये गलत पास जिसका लाभ लेता इस समय नंबर 11 हाथीहोन, जो रफ्तार के सौदागर माने जाते हैं ये खिलाड़ी। इसके नाम पे मत जाइए, इनकी रफ्तार घोड़े जैसा है, नाम जरूर हाथीहोन है। नंबर 17 इस समय नंबर 9 अच्छी पास यहां पर खेली है। 1-0 से पिछड़ने के बाद वापसी करने के लिए जिस तरह का एफर्ट रही है सभी खिलाड़ियों का, वो तारीफ काबिल। यहां पर अपील और उस अपील को स्वीकारता हुआ कहीं ना कहीं हमारे AR1 पर जो तैनात असिस्टेंट रेफरी है उसकी नजरों से नहीं बच पाई। गेंद जो है आउटलाइन को क्रॉस कर चुकी थी यहां पर, तो एक थ्रो इन का मौका इस समय। रवि इस समय नंबर 17 हेडर के जरिए अच्छी पास देना चाहा, नंबर 3 को दाहिनी चोर से नरसंडा एफसी शॉट जरूर आई थी, और उस शॉट में वो दम नहीं, वो दिशा नहीं जो लाल देवगम जैसे गोलकीपर को बीट कर सके। हालांकि डी बॉक्स में 2 खिलाड़ी तैनात थे, कहीं ना कहीं उन 2 खिलाड़ियों के तरफ अगर यदि गेंद को सरका दी जाए तो कुछ परिणाम देखने को हमें जरूर मिल सकती थी। यहाँ पर फिलहाल 1-0 की बढ़त बनाकर अच्छी स्थिति में नजर आता हुआ इस समय मनीष एफसी। तो बिल्कुल यहाँ पे जिक्र के यहाँ पे मनीष एफसी कहीं ना कहीं आज 1-0 की मजबूत स्कोर, ऐसा लगता है वापसी कर पाएंगे कि बेहतर से बेहतर खेल में तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा कि फिर शीशा की तलाश करो। यहाँ पे 1-0 की स्कोर पे जरूर और यहाँ बदलाव करने की पूरी तरह कोशिश करो। यहाँ पे थ्रोइंग का मौका जर्सी नंबर 3 नरसंडा, और यहाँ पे जर्सी नंबर 9 के लिए तलाश जरूर अपने कब्जे में गेंद को लेता हुआ बैक पास साथी खिलाड़ी के लिए, कहीं ना कहीं ललित, और यहाँ पे तेजी गति से साथी खिलाड़ी को निहारेंगे जरूर। देखना होगा गलत पास के नजारा, प्लीज इसका मौका का फायदा उठाने में सफल होता हुआ इसमें मनीष एफसी, और 140 के रफ्तार जरूर, या दूसरी गोल की तलाश हो। ये कहते हैं किस्मत खराब तो ज्यादा पी लिया शराब। यहाँ खतरनाक मैच, रोमांचक हाई वोल्टेज मुकाबला, करीबी मामला हो सकता था। चलिए बॉल बॉयज ध्यान देंगे। एक सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर कॉल आई है जरूर जी बिल्कुल, और माना बारी आउट होता हुआ मैदान के बाहर, और ऐसा नजर आ रहा है बारी के बदले एक और बारी यहाँ पर नंबर 10 सचिन बारी, और कितने भारी पड़ते हैं नरसंडा एफसी पर, ये देखने वाली बात होगी। ले ये कमाल सा गोल, यहाँ लॉलीपॉप गेंद को डालने में सफल रतन जी। जी बिल्कुल, हमें जिसकी जिक्र कर रहे थे कि बारी के बदले बारी, और टीम पर, नरसंडा की टीम पर जो है ना भारी पड़ता हुआ इस समय सचिन बारी। तो इस समय 2-0 की मजबूत बढ़त लेकर फाइनल की ओर जरूर कदम बढ़ा चुकी है मनीष एफसी की टीम। हालांकि समय है नरसंडा के पास, और हमने देखा गया है कि 2 मिनट में 2 गोल को ड्रॉ करते हुए देखा गया इस मैदान पर। ज्यादा दूर नहीं है वो दिन, वो 3 दिन पहले की बात है जो एक टीम ने
2-0 से पिछड़ने के बाद 2 मिनट के अंदर 2 गोल वापसी करने में कामयाब थी। तो इस तरह के खेल दिखाई है कुछ खिलाड़ी, और यहाँ वो चमत्कार करना होगा। उस टीम में जो 2-0 की बढ़त बनने के बाद जो वापसी की थी, उस तरह का परफॉर्म करना होगा यहाँ पर नरसंडा एफसी के खिलाड़ियों को। यहाँ पर गोल जरूर आई है। नंबर 7 मैदान से बाहर जाना पड़ेगा और उसके जगह पर नंबर 5 गुस्से को घुसाते हुए मैदान पर नंबर 5 अच्छी दिशा। यहाँ पर पहला टच, थोड़ी सी मनीष एफसी के खेमे में हलचल मचाते हुए यहाँ पर समय है इनके पास। अगर थोड़ी सी अच्छी तालमेल के साथ थोड़ी सी अच्छी दिशा पर गेंद को डालने का प्रयास अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं वापसी हो सकती है। और यहाँ पर ललित एक खिलाड़ी को तलाशता हुआ, अच्छी ऑप्शन यहाँ पर नंबर 10 के लिए, नंबर 5, नंबर 17 के लिए। और यहाँ पर खराब डिकल का प्रयास, जिसका सही नसीहत देता हुआ जीपानी क्षेत्र के एक अच्छे होनहार रेफरी सौरभ नाम से जाने जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर दाहिनी छोर पर एक मौका मिलता हुआ नरसंडा एफसी को। अच्छी उछाल यहाँ पर, उतनी ही अच्छी बचाव यहाँ पर लाल देवगम के गोलकीपिंग का अच्छा मुजाहिरा पेश करता हुआ। यहाँ पर धीरे धीरे जो है मैच अपनी पकड़ बनाई हुई है इस समय मनीष, जो कि इस प्रतियोगिता में अच्छा खासा मेहनत करने के बाद इस मुकाम तक पहुंची है। फिलहाल हाथीहोन यहाँ सचिन को ढूंढने का प्रयास जरूर की गई थी और गेंद जो है ब्लॉक हो चुकी है, जिसका लाभ लेता हूं इस समय नरसंडा एफसी। राहुल के द्वारा अच्छा पास, पुनः एक बार फिर राहुल के पैरों में गेंद, नंबर 14। और ये खराब शॉट, कमजोर सा शॉट। तो कहीं ना कहीं मनीष एफसी जैसे मजबूत टीम को जो है इस तरह के कमजोर शॉटों से कोई असर होने वाला नहीं। अजय जी जी बिल्कुल, यहाँ पे और तेजी गति से कहीं ना कहीं तीसरी गोल की तलाश में यहाँ पे मौका हो सकता था। और इसी पहले दाहिने छोर से साथी खिलाड़ी को मूवमेंट किए यहाँ पे हाथीहोन के पैरों से, लेकिन यहाँ पे मौका बन सकता था, लेकिन आउटलाइन के बाहर। निशान 2-0 के मजबूत स्कोर, तुरंत का मौका मिलेगा इस समय नरसंडा। चलिए इस मैच के बाद खेलने के लिए तैयार हैं 40+ का फाइनल मुकाबला के लिए। आप है नाइट किंग का मरिया बनाम मक्कम हाटू एफसी। 40+ का फाइनल मुकाबला के लिए दोनों ही टीम कप्तान या टीम मैनेजर धीरे धीरे हमारे टच लाइन के समीप लाइन अप हो जाएंगे, क्योंकि यह मैच मध्यांतर के बाद लगभग समाप्त की ओर अग्रसर। जर्सी नंबर 5 नरसंडा, जर्सी नंबर 9 खिली। और बेहतरीन बैक पास करते हुए कहीं ना कहीं एक कठोर झटका देने के प्रयास करने की कोशिश, लेकिन उतना ही अच्छा पारी खेलता हुआ मनीष एफसी। 2-0 की मजबूत स्कोर। और किसी ने को कहा है 1 सेकंड बहुत काफी होता है। जर्सी नंबर 5 हार यहाँ पे जर्सी नंबर 9 का खेमे पर। और यहाँ पे ललित मौका हो सकता है, देखना होगा, लेकिन यहाँ पे किस्मत अच्छा साथ देता हुआ मनीष एफसी को। जर्सी नंबर 2 काफी सुंदर यहाँ पे रवि देवगम। और जर्सी नंबर 10 सचिन बारी, जर्सी नंबर 7 के पास। और समय अपने कब्जे में लेता हुआ पुनः सचिन के लिए। और ये तेजी बनने के प्रयास किए थे, कहीं ना कहीं अफसोस है, गलत पास का नजारा जर्सी नंबर 3 नरसंडा के पास। और यहाँ पे अच्छे खेमे पर, और यहाँ पे देखना होगा मौका बन पाएगा। जर्सी नंबर 3 साथी खिलाड़ी को निहारने का प्रयास, लेकिन गलत पास। लंबा सिटी के साथ समाप्ति घोषणा, गोल रहित 2-0 के मजबूत स्कोर